नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं। ठीक है ना। तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं, आज इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि शब्द दिया है ना, शब्द भाषा की मौखिक अथवा लघुत्तम इकाई शब्द है। शब्द का सार्थक होता है अन्यथा वह शब्द नहीं कहा जाएगा, वह ध्वनि मात्रा कहा जाएगा। ठीक है ना। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, यहाँ दिया है आदमी, नारी, पानी, किंतु, परंतु आदि शब्द अक्षरों के योग से बनते हैं। जैसे ना और था, इन दोनों अक्षरों के मेल से धन और नथ शब्द बने हैं। यदि इनमें आ का योग कर दिया जाए तो नाथ, थान, नथा तथा थाना शब्द बन जाएगा। तो एक पदार्थ के नाम से संबंधी अन्य शब्दों का भी निर्माण कर लिया जाता है। जैसे दूध से दूध वाला, दुधिया से दुधार आदि। और देखो शब्द का भंडार, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, तत्सम और तद्भव। ये चीज आज आप लोगों को हम बताएंगे, ये तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। ठीक है। इसके बाद देखिए हिंदी का शब्द या भंडार। देखो हिंदी भाषा के शब्द भंडार में पांच शब्द पाए जाते हैं। तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, अन्य। ठीक है। अब भारतीय भाषाओं के शब्द, हिंदी में अनेक भारतीय भाषाओं के शब्द घुल मिल गए हैं। जैसे टका माने बंगाला होता है, प्यारा महंगे के अर्थ में पंजाबी टेगड़, मारवी, धोरिया, धग्गा व राजस्थानी उलरन, भोजपुरी आदि। 5 विदेशी आगत अथवा गृहीत शब्द पश्यतों के शब्दों से, तुर्की के शब्दों में, फारसी शब्द का पुर्तगाली शब्दों में, अंग्रेजी और फारसी के शब्दों में, डच की स्पेन का शब्द, और हमको तत्सम और तद्भव के रूप में विचार करना पड़ता है। ठीक है, विचार करना पड़ता है। इसके बाद तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द तत् और सम दो शब्दों के योग से बना है। कौन? तत् का अर्थ ये है वह, अर्थात संस्कृत, और सम का अर्थ है समान। तत्सम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के समान हो, अर्थात संस्कृत जैसे हो। उदाहरण के लिए देखो यहाँ दिया है तत् का अर्थ है वह, और अर्थात संस्कृत, और सम का अर्थ है समान। उदाहरण के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द कृष्ण, गृह, दक्ष, धर्म, पद, पवन, काष्ठ आदि शब्द तत्सम शब्द हैं। इस प्रकार तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से ही किसी अन्य रूप परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं। देखो अश्रोस्त्र की दृष्टि से हिंदी में तत्सम शब्द 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के सीधे हिंदी में आने वाले शब्द, संस्कृत से सीधे हिंदी में आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संस्कृत से, अच्छे से पढ़ लो, संस्कृत से सीधे हिंदी में आने वाले शब्द जैसे भक्ति, रीति, गृह, नर, नारी आदि। संस्कृत के व्याकरण नियमों के आधार पर हिंदी काल में निर्मित तत्सम शब्द जैसे जलवायु, वान, संपत्ति, प्रवक्ता, प्रभाव, नगरपालिका, पत्राचार आदि इस प्रकार के शब्द आधुनिक काल के शब्दों की कमी को पूर्ति के लिए बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं। उपर्युक्त क्रमशः आबो हवा, हवाई जहाज, एरोप्लेन, इलेक्ट्रिक सेशन, म्यूनिसिपलिटी, कंपोनेंट्स के लिए बनाए गए हैं। वे शब्द
भी तत्सम कहे जाते हैं, जो अन्य भाषाओं में ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे स्कूल, स्टेशन, प्रिंसिपल, रोड साइड, पुलिस कॉलोनी आदि। ठीक है, परंतु हम केवल संस्कृत भाषा के गृह तत्सम शब्दों का पर ही विचार कर सकते हैं। अब आपका आ जाता है तद्भव। तद्भव देखो, तद्भव में तद्भव किसे कहते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। तद्भव किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, ये पढ़ना है। तद्भव किसे, तद्भव दो शब्दों के योग से बना है। तद धन भव, दो शब्दों के योग से बना तद धन भव। तत् का अर्थ है वह और भव का अर्थ है उत्पन्न होना, वह उत्पन्न हुआ। इस प्रकार तद्भव शब्द से शब्द है जो संस्कृत से उत्पन्न हुए। तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों अथवा तत्सम ध्वनियों की प्रविष्टि से विकसित हुआ परिवर्तित विकृत रूप है। उदाहरण के लिए काना, घर, काम, घोड़ा, जीव, बहु, दूध और शब्द क्रमशः संस्कृत गृह, घोटक, जिह्वा, वध, दूध से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार तत्सम और तद्भव की पूरी सूची दी जा रही है, आप पढ़िए। महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम शब्दों की सूची, ये देखो। अब यहाँ पे दिया है तद्भव, यहाँ तत्सम, तद्भव तत्सम पूरा आप लोगों को ढंग से पढ़ना है, इसीलिए इसको देखो। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, पूरा लिस्ट दिया है तद्भव और तत्सम। देखो तद्भव में आता है अंगरखा, तत्सम में हो संस्कृत तत्सम का मतलब होता है संस्कृत अंगरक्षक, अंधा का मतलब अंध, अकेला का एकल, अनी का अणि, अनूठा का अनुष्ठा। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा आपका एग्जाम्पल होता चला जाएगा, ये पढ़ते जाओ। अहीर का देखो, अभीर यहाँ दिया है। अहीर का अभीर संस्कृत में कहेंगे, अहीर को संस्कृत में क्या कहते हैं, अभीर। अखरोट का अक्षोट, अगहन का अग्रहण, आगम का आगम, आषाढ़ का आषाढ़, अमावस का अमावस्या, अक्षत का अक्षत, अमृत अन्न। इस तरीके से पूरा आप देख सकते हो, यहाँ पे पढ़ लीजिए टोटल। इसके बाद यहाँ दे दिया पूरा तत्सम तद्भव। पढ़ने के बाद अगला आपका आ जाएगा, ये पूरा पढ़ लीजिए ध्यान से। 61, 62, 63, 64 लास्ट तक देख लिए। इलायची, इमली, ये लास्ट इमली का अंबिका हो जाएगा। इसके बाद है इधर से अगला एग्जाम्पल देखो, एक 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 ये संस्कृत और हिंदी तत्सम तद्भव। तद्भव का मतलब होता है तद्भव, तद्भव मतलब होता है हिंदी, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत। इस प्रकार से टोटल आपका दे दिया गया है, देखो ये पूरा पढ़ लीजिए आप ध्यान से। इसके बाद अगला आपका आ जाए तत्सम तद्भव, हो गया पूरा सभी का। ये भी देखो, ये वाला क्या है, ये वाला हमारा तद्भव है, ये क्या है तद्भव, ये है तत्सम, यानी ये हिंदी, ये संस्कृत। ये देखिए पूरा एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ लो, ये पूरा एग्जाम्पल एक लाइन से, ये देखो टोटल हो गया इधर भी। ठीक है, इसके बाद चलो अगला कुम्हार कुंभार। अगले में आप चलो ऑब्जेक्टिव में आ जाओ, बताना है आप लोगों को निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इसमें तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम है बताओ। चांद, तत्सम बताना है टोटल। चादर है, चंद है, चांद है, चंद्रमा, तो इसका चंद्रमा होगा। इसके बाद है दूसरे में है तत्सम कौन होगा, कर्म, काम, कर्म, कारज, कर्म। तीसरा में तत्सम छांटो, कृष्ण होगा। चौथा में तत्सम छाड़िए, तत्सम क्या होगा, कारज होगा, कर्म, काम होगा, कार्य होगा, काज, कार्य होगा। संस्कृत तत्सम है, क्या है तत्सम पूछा, तत्सम क्या होता है, संस्कृत होता है ना, तत्सम संस्कृत होता है, तद्भव हिंदी होता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना पचमा, मतलब इसका तत्सम क्या होगा, अक्षर। छठवां तत्सम का होगा, परीक्षा होगा, परीक्षक, परीक्षा। ठीक है, तत्सम, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत, तद्भव का मतलब हिंदी, तद्भव तत्सम, तद्भव 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 देख लो। छठवां में होगा परीक्षा, तत्सम का होगा
तत्सम होगा परीक्षा, सतमा का होगा यव, अठमा का होगा पाषाण, तत्सम क्या होगा अठमा का पाषाण, तत्सम अठमा का होगा पाषाण। और नौमा का तत्सम कर्ण, 10वां का तत्सम परीक्षा, 11वां का तत्सम धूम्र हो का होई धूम्र। बाद इसका तत्सम इसका होगा उत्साह, तद्भव तत्सम 2 होता है, ये हमको पढ़ना है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। तत्सम बताइए कौन होगा, गोधम, एक चुनना तत्सम, ये पूरा है ढंग से देख लो। इसके बाद यहाँ पे ए है अपना तत्सम, इसमें छांटना है आप लोगों, और कुछ नहीं करना, तत्सम छांटो। इसके बाद ये उत्तर माला यहाँ दे दिया है, टोटल ये देखो उत्तर माला दिया है ना इसी का। इसके बाद आप इधर आ जाइए, अगला देखिए, यहाँ पे आ गया आपका प्रत्येक निर्देश में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक शब्दों का उत्सर्ग चयन करना है, टोटल दिया है। इसमें उसमें तत्सम बताया था, इसमें प्रत्येक 4 शब्द, इनमें से शब्द आपका चयन करना है, ठीक है। तद्भव देखना, उसमें तत्सम देखा था, इसमें तद्भव देखना। तद्भव का मतलब जानते हो, तद्भव का मतलब होता है हिंदी देखना है। हिंदी बताओ इसमें क्या है, पहला में दूध होगा, दुग्ध होगा, आकार होगा, अवताकार होगा, पहला दूध होगा हिंदी पहला की। फिर देखते जाओ दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लेना। ये देखिए टोटल पढ़ने के बाद 15, 16, 17, 18, 19 हो गया, 17 हुआ। इसके बाद इधर देखिए अगला है जी अच्छे से। इसके बाद आपको आगे देख लो, ये 22, 23, 24, ये सब हमको क्या पहचानना है, इसका तद्भव। तद्भव कौन सा होगा, उत्तरमाला यहाँ दे दिया है, ये टोटल आपका उत्तरमाला हो गया। इस प्रकार आप इसे अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।